अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसके दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन तो ये है कि इमरान खान ने आसिफ अली ज़रदारी के ज़रिए से फेस सेविंग मांग ली है, मुकम्मल सिनेरियो किया है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो इसका पोर्शन 2 या पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, जो दूसरा सेकंड पोर्शन है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के लिए हुकूमत में आने के रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने कोशिश की है कि नए आर्मी चीफ को उन्होंने मुबारकबाद दी है। और मुबारकबाद देने के साथ उन्होंने क्या उनसे उम्मीदें किए हैं, क्या उनसे जो मुतालबात किए हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले बढ़ते हैं कि इमरान खान ने जो आसिफ अली ज़रदारी के ज़रिए से फेस सेविंग मांगी है कि आप गवर्नमेंट से बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि मुझे जो है वो फेस सेविंग दी जाए, ये असल वाक़या किया है। अब ये वाक़या असल कल का है या परसों का है, तो कल से ये चीज़ न्यूज़ जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गई है। कुछ सोर्सेज से ये जो वो न्यूज़ लीक हुई है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया है। और आपको याद भी होगा कि जब अदम एतमाद आ रही थी उस वक़्त एक ऑडियो जो वो लीक हो गई थी बाद में, जब आसिफ अली ज़रदारी के इन्होंने जो है वो इमरान खान ने कोशिश की थी कि उनको अपने साथ मिला लिया जाए और उनको जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देकर जो PDM है उससे अलग कर लिया जाए। तो उस हवाले से मलिक रियाज की एक ऑडियो और आसिफ अली ज़रदारी की लीक हुई थी। उस वक्त भी इमरान खान ने जो टारगेट किया था, कोशिश किया था कैप्चर करने के लिए, वो आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया था। और मुमकिन तौर पर अभी भी उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से ये रब्ता किया है कि आपने मुझे फेस सेविंग देनी है, तो फेस सेविंग का पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर सामने रख दिया। क्योंकि आप इमरान के अल्ले पल्ले तो कुछ रहा नहीं, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से फेस सेविंग मिल जाए। क्योंकि पिंडी जलसा तो उनका नाकाम था। यहाँ से पिंडी वो लॉन्ग मार्च धरना, पहले 20 लाख लोग, 15 लाख जो है वो लोग ला रहे थे, हालांकि वहाँ पे 20-30 हज़ार से ज़्यादा जो है वो आदमी जमा नहीं हुए। तो ये सारे सिनेरियो देखते हुए इमरान खान ने ये चीज़ की कि उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को ये कहा कि आप PDM से जो क़ियादत है वो आप मेरे पास मनी गाला ये ज़मान पार्क के अंदर आ जाए। मेरी क़ियादत को जो मुझे गोलियां लगी थी, मतलब मेरे ऊपर जो हमला हुआ था कातिलाना, आपने यहाँ पे आके वो मेरी इयादत करनी है। इयादत करने के बाद जो है वो प्लान के मुताबिक आपने जो इस चीज़ की जो इंक्वायरी है और FIR दर्ज नहीं हुई, इसके ऊपर बात करनी है कि हम इसकी जो है इंक्वायरी करेंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जो है वो आप इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दें। तो ये चीज़ होगी और फिर उसके बाद आप मुझसे अपील करें कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप असम्बलियों को तहलील ना करें, बल्कि हम टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहीं। तो फिर उसके बाद हम ऐसा कर लेंगे कि हम जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बैठ के करेंगे। और जो नए इलेक्शन है आपने ऐसे करना ना, आप भी थोड़ा सा पीछे आ जाएं, थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूं, तो यानी कि दरमियानी सी जो डेट निकाल लेते हैं उसमें इलेक्शन करवा देते हैं, ताकि मेरी भी जो बात कही हुई है ना वो मैं सब हर जगह, पहले तो आर्मी चीफ की तैनाती के पीछे मैं रोता पीटता रहा, और अब जो मैं रो रहा हूँ, जो पीट रहा हूँ, जो मैंने अपना भी सारा जो है वो कबाड़ निकाल के रख दिया, वो ये था कि नए इलेक्शन जो है वो हो जाएँ और डेट से पहले हो जाएँ। तो ये जो डेट से पहले होने की बात है ना, तो प्लीज़ काइंडली मेहरबानी करें कि थोड़ी सी तो फेस सेविंग कम से कम दे दें। आखिर मैं भी आपका जो है वो पॉलिटिकल ब्रदर ही हूँ, तो इस चीज़ का ख्याल जो वो रखें। तो इस सिलसिले के अंदर उन्होंने ये कहा कि रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले आप ऐसे जो है वो इलेक्शन का जो है वो कोई ना कोई डेट जो है वो हम निकाल लेंगे। तो यही चीज़ जाके आसिफ अली ज़रदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताई। प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत के जो बड़े अहम फैसले हैं जहाँ पे वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मशावरत होती है, लेकिन हतमी फैसला जो होता है वो लंदन से होता है और नवाज शरीफ वो हतमी फैसला करता है। और आपके सामने भी है कि आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ बने हैं, इनका फैसला भी लंदन के अंदर हुआ था। और वहाँ पर नवाज शरीफ ने यह कहा था कि कुछ भी हो जाए, जो मेरिट के ऊपर टॉप पे आ रहे हैं जिसमें आसिम मुनीर साहब हैं, तो उन्हीं को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। हालांकि बड़ी रेजिस्टेंस, एक तरफ तो इमरान सड़कों के ऊपर थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नवाज शरीफ का जो फैसला था वही हतमी फैसला करार पाया। अब मामला ये है कि ये जब बात लेके गए जी नवाज शरीफ के पास, तो नवाज शरीफ ने तो कुल्ली तौर पर, फौरी तौर पर इस चीज़ पे इनकार किया कि नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इमरान खान ने जो कुछ करना है वो कर ले। अभी इमरान के करने की हालत भी किया है कि वो तो टांग से भी गया, जो उसकी सियासी जो उसकी कुव्वत थी उससे भी गया, वो लॉन्ग मार्च धरने के चक्रों के अंदर जो उसकी पावर थी वो भी खो बैठा, आर्मी के साथ भी उसने जो है वो टांग अड़ा ली। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान की वो हालत बड़ी बुरी की हुई है, दर्दनाक की हुई है। और ऐसी दर्दनाक हालत के अंदर नवाज शरीफ भी जानते हैं कि इमरान खान क्या कर सकता है। जब इसके पास पावर थी उस वक्त ये कुछ नहीं कर सका, तो अब भी ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इमरान खान जो कर सकता है वो करे, किसी किस्म की कोई फेस सेविंग उसे नहीं दी जाएगी। अब देखें कि इमरान खान के पास पूरा प्लान मरतब करके इसे दिया गया कि आपने ये पेश करना है। और मुमकिन तौर पर अगर शहबाज शरीफ तक होती या आसिफ अली ज़रदारी तक होती, तो शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते कि क्यों ना इस सिनेरियो के ऊपर चलते हैं और पाकिस्तान के अंदर
इस वक्त जो अदम इस्तेकाम सा बना हुआ है तो उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन नए इलेक्शन की डेट जो तारीख है उससे पहले देना या अर्ली इलेक्शन जो है वो करवाना, मेरे ख्याल में वो फिर इमरान की फतह होगी और जो PDM की सारी जमातें हैं उन सब को जो है वो लॉस होगा, इखलाकी तौर पर भी और पॉलिटिकल लिहाज से भी, कि आपने जो बात की थी उसके ऊपर आप स्टैंड नहीं कर सके। एक तरफ 11 पार्टीज थी और दूसरी तरफ एक अकेला शख्स था, उसने आपको मजबूर किया कि आपने जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ आप गए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। अभी इन्होंने वो पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम किया था, जो इमरान मैशत का बेड़ा घर करके गए थे। IMF का जो प्रोग्राम था वो महंगाई वगैरह वो सारी चीज़ें ली हुई हैं और अर्ली अगर इलेक्शन करवाते हैं तो ये अवाम को अभी से दोबारा से वो चीज़ें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए। वो अगर नहीं कर पाए, महंगाई का अगर आलम है, तो ये अगर गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर जाती है तो इनको तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इलेक्शन थे वहाँ पर मुस्लिम लीग नून अपने घर के अंदर कैसे आ रही, इसी वजह से आ रही कि उस वक्त महंगाई का तूफान था और अभी भी वही महंगाई है, या कुछ थोड़ी बहुत जो है वो उसके अंदर जो है वो बेहतरी आई है। लेकिन इस महंगाई के अंदर और अदम इस्तेकाम की सूरत के अंदर अगर नए इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इसका क्रेडिट, इसका जो है वो सारे का सारा फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा, गवर्नमेंट को कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इमरान अभी अपने बाजू पाँव खुद काट चुका है, उसके पास कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो फिर उसकी ये कमिटमेंट मानने का क्या फ़ायदा है। और इसमें तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट को जो है वो जो सियासी लिहाज से जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आते हैं जो पार्ट 2 है इस वीडियो का, वो ये है कि अभी जो इमरान खान थे पहले उन्होंने कोशिश की, हत्तल वसा कोशिश की कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और उन्होंने इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई जो है वो अपनी तरफ से लचक नहीं दिखाई। अब नए आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं। इमरान ने ट्वीट किया, ट्वीट के अंदर उन दोनों को मुबारकबाद दी, आर्मी चीफ़ को भी और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ को भी, कि आपको मुबारक हो, लेकिन आपने यहाँ पर एक काम करना है। यहाँ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने जो हमारे दरमियान जो एक दूरियां सी पैदा हो गई थी ना उसको आपने कवर करना है। यानी कि जो एतमाद का फुकदान हो गया है अवाम के अंदर, आपने जो मुझे गवर्नमेंट से निकाला, या फिर जब मुझे गवर्नमेंट से निकाला जा रहा था आपने मुझे बचाया नहीं। यहाँ पे वो बाजवा साहब से पिछले दिन उन्होंने गिला किया था ना कि आपने चलो साजिश नहीं की, मान लेता हूँ, लेकिन मुझे जब गिराया जा रहा था, मुझे निकाला जा रहा था, जैसे वो बच्चा नहीं एक रोते हुए कहता, तो ऐसे इमरान ने वो कहा था कि मुझे जब निकाला जा रहा था आपको पता था, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। यानी कि एक गैर आइनी आप इकदाम करके एक आइनी इकदाम की आप सरी खिलाफ वर्जी करते हुए मुझे बचा लेते और मेरी गवर्नमेंट ताकि चलती रहती। तो अभी उस वजह से जो एक एतमाद का फुकदान हुआ है ना उसको आपने कवर करना है, क्योंकि जनरल बाजवा ने बड़ा जो है वो फुकदान फैला दिया है एतमाद का। इनके एतमाद मेरे पास है, पावर मेरे पास है, अगर आप मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे गवर्नमेंट में लाएंगे तो आपका एतमाद जो है वो बहाल हो जाएगा। जबकि जनरल बाजवा जो है वो रिटायरमेंट से कुछ दिन कबल उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अब इदारा इस चीज़ पर सख्ती से कारबंद है कि सियासत के अंदर हमारा कोई किसी किस्म का कोई दखल नहीं होगा। जो हमने दखल अंदाजी की उसकी वजह से पाक फौज का जो मोराल है वो डाउन हुआ है, उसका इमेज गिरा है। तो अब हमने ये फैसला कर लिया है कि अब हमारा पाकिस्तान की सियासत से दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई जो है वो कांटेक्ट नहीं होगा। अब इमरान खान अगर नई आर्मी चीफ से कुछ तवक्कुआत बांध भी लेते हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने जब आर्मी चीफ जिसने इनकी सपोर्ट की 2018 के अंदर इलेक्शन के लिए RTS बैठा, इमरान खान के लिए दूसरी दीगर जमातों के MNA MPs को तोड़ा गया, उन्हें टिकट दिए गए, तरीके इंसाफ के इलेक्टिबल्स को जमा किया गया, इमरान की हुकूमत को बनाया गया। हुकूमत को बनाने के बाद 2-2.5 साल तक यही जनरल बाजवा थे जिन्होंने इमरान को सपोर्ट की। और कोई भी बिल जब पास होता था, कुछ भी होता था, तो वो आप पूछ लें MQM से कि उन्हें किधर से कालें आती थी कि आपने जाके वोट देना है, आज आपने पहुंचना है। बाप पार्टी के रहनुमाओं से पूछ लें, अख्तर मेंगल से पूछ लें कि ये सारे वो लीडर्स थे जिनको कालें जाती थी ताकि इमरान के साथ आप जो है वो अटैच रहें। काफ लीग के जो लोग हैं वो अभी तक कह रहे हैं कि हमें जो है वो अननोन नंबरों से कालें आती थी कि आपने ये करना है। MQM तो बरमला कई बार ये कह चुकी है कि हमें कहाँ से जो है वो कालें आती थी। अब जिस शख्स ने इमरान खान के लिए इतना कुछ किया और फिर जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट के अंदर इनके मुआशी सिस्टम इनसे नहीं चल रहा था, बैरूनी ममालिक से जाके कर्जे भी लेकर इन्हें दिए, और उस शख्स की जब रिटायरमेंट हो रही है तो उसी को ये लान तान कर रहे हैं, उसी को गद्दार कह रहे हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे कल बल्कि जो योम दिफा के बजाय इन्होंने योम दफा, यानी कि जब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट हो रही थी जनरल बाजवा की, तो इन्होंने जो ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चलाए, और न सिर्फ इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने चलाए, बल्कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इसी को जो है वो ट्रेंड को इस्तेमाल किए करते हुए पोस्ट
पोस्टिंग की जिसके अंदर उन्होंने लिखा जी योम दफ़ा, फिर योम निजात 29 नवंबर भी लिखा कि आज बाजुआ जा रहा है तो हमें जो है वो निजात मिल गई। यही वो शख्स है जो इन्हें कंधों के ऊपर बिठा के लाया, इन्हें गवर्नमेंट तैयार करके दी और उसके बावजूद उसका इन्होंने किया जो है वो जाते हुए उनके साथ किया कुछ किया। आज 2 रोज़ से जो वो ट्रेंड टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो ये कुछ करते हुए क्या इमरान खान ये उम्मीद रख सकते हैं कि अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, इनको जो है वो गवर्नमेंट बना के दे देंगे। जो इन्होंने पहले आर्मी चीफ का अशर किया जाते हुए जैसे उसे गद्दारी के लेबल उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब कोई भी जो आर्मी चीफ है या फिर इदारा है वो 100 बार सोचेगा कि ऐसे शख्स को सपोर्ट करते हुए कि जिसके पास ज़रा भी अखलाकियात नहीं, कि वो अपने मोहसिनों को भी जसने से जो बाज नहीं रहता बल्कि उनके ऊपर गद्दारी जैसे संगीन किस्म के जो वो लेबल भी लगवा देता है, तो ऐसे शख्स की मेरे ख्याल में कोई सपोर्ट नहीं होगी। और यूं इमरान खान ने अपने लिए वो जो सियासी दरवाज़ा था या गवर्नमेंट के अंदर आने का दरवाज़ा था उसे अपने हाथों से जो है वो बंद कर दिया है।